जी, आज का जो ट्यूटोरियल है दैट्स मेमोरी एंड मेमोरी इंटरफेसिंग में है। दिस इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द मजीदी बुक, राइट। इसके अंदर मेरे पास जो टॉपिक्स आज के टॉपिक पर करना, आपने मेमोरी कैपेसिटी को देखेंगे, आप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, स्पीड, और उसके बाद फर्दर हम लोग इसकी एग्जांपल्स का करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी होती क्या है। हमारे पास इसको यहाँ पर यूज हुआ हुआ है प्राइमरी स्टोरेज, राइट। तो प्राइमरी स्टोरेज में दो लिहाज से हम लोग देख रहे होते हैं, एक कोर सेगमेंट में, दूसरी डाटा सेगमेंट के साथ, राइट। अब चीज क्या होता है कि जो चीज मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हो विद माय सीपीयू, मेमोरी जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो विद माय सीपीयू, नेक्स्ट टू सीपीयू, मतलब ये कि मेमोरी के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कोर सेगमेंट और डाटा सेगमेंट है, और वो सीपीयू से कनेक्टेड हो, और उसको वो कहता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में आपके पास जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर रैम और रोम है। अब मेरे पास जो मेमोरी कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी, उसके अंदर दो चीजें डिवाइड हैं। कहते हैं यार एक मेमोरी कैपेसिटी में आईसी चिप्स के अंदर, जब आईसी चिप्स रिफाइंड हो, कीप इन माइंड, तो उसके अंदर किलोबिट्स या मेगाबिट्स में डिफाइंड होंगी। यू शुड ऑलवेज से आइदर इट्स अ किलोबिट्स और अ मेगाबिट्स। इफ आई विल से मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, memory capacity of computer is not chip, is in the memory capacity of computer, then you always define in the form of a byte. Keep in mind that always going to be defined inside of a byte. For example, हम कहेंगे 64 megabyte, तो 64 M stand for mega, B stand for byte. मतलब हम कह सकता हूँ 64 kilobyte या 64 gigabyte या 32 gigabyte. So this is the way how with the memory we can find out in the capacity side. So now we're gonna see how we're gonna work on the memory organization. अब देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? पहले तो कहते हैं मेमोरी चिप ऑर्गेनाइज इनटू अ नंबर ऑफ लोकेशंस इनटू आईसीस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें नंबर ऑफ लोकेशंस हैं इसके अंदर, और सेकंड चीज है ईच लोकेशंस, ठीक है, होल्ड 1 बिट, 4, 8 या 16, 1, 4, 8 एंड 16 बिट्स के अंदर आते हैं। अब हाउ मेनी लोकेशन एग्जिस्ट इनसाइड द मेमोरी चिप डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी चीज पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स के ऊपर उसकी लोकेशंस। अब दो चीजें इस पे काम कर रही हैं। एक कह रही है कि लोकेशन कितने का साइज होता है, 1 बिट का, 4 का, 8 का या 16 का। फिर कहता क्या है, हाउ मेनी लोकेशंस एक्जिस्ट ऑन नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन दी एड्रेस पिन्स के ऊपर मुताबिक वो डिपेंड करता है। अब इसका जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला है वो कहता है 2 to power x क्रॉस मल्टीप्लाई विथ y। x किसको डिपेंड कर रहा है? एड्रेस पिन्स को। y किसको डिपेंड कर रहा है? डाटा पिन्स को। तो ये मेरे पास इसका आपने फॉर्मूला को माइंड में रखना है ऑर्गेनाइजेशन को। आप इसकी एग्जांपल में फर्दर ऑनवर्ड मैं इस एग्जांपल्स के अंदर मजीद एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग सके कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें जो तीसरा फैक्टर है वो दैट स्पीड है। अब स्पीड कहता क्या है? उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहता क्या है? मेमोरी चिप और स्पीड के साथ ताल्लुक है। वो कहता है कितनी टाइम पे क्या एक्सेस कर सकती है फ्रॉम दी मेमोरी, ठीक है। क्या डाटा कितनी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एट किस स्पीड के ऊपर डाटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दी मेमोरी। ये इसका कहने का मतलब यहाँ पर है। कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी चिप इज द स्पीड एट व्हिच डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम इट। अब फ्रॉम इट का मतलब क्या है? फ्रॉम द मेमोरी, राइट। जो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं मतलब, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक्सेस टाइम। अब मतलब क्या है इसका? जब भी वो एक्सेस करेगा, फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ माय एड्रेस साइट्स पे। दिस इज माय नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स। अगर सपोज करें मेरे पास अगर 11 एड्रेस पिन्स हैं तो 2 to power 11, ठीक है, उसकी एक्सेस टाइम होगा 2 to power 11k, दिस इज 2k बेसिकली। आप 2k के बेस पे आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। कहते हैं कंटिन्यूसली नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास 19 एड्रेस पिन्स है तो 512 उसके ऊपर उसे डाटा स्पीड पे आ सकता है। अब वो जो स्पीड वेरीज कर रही है आपकी फ्यू नैनो सेकंड से लेकर 100 ऑफ नैनो सेकंड्स तक। तो ये जी स्पीड का है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब इसी एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं a given memory has 12 address pins and 8 data pins। अब उसकी क्या चीज फाइंड आउट करनी है? कहता है फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन सेकंड की कैपेसिटी। अगर पॉइंट ए देखें, ऑर्गेनाइजेशन का फार्मूला कहता है 2 क्रॉस x क्रॉस y, राइट। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा x इज माय एड्रेस पिन्स। तो एड्रेस पिन्स कितनी हुई? मैं कहता 2 क्रॉस 12 क्रॉस y, डाटा पिन्स कितनी है? दिस इज माय y व्हिच इज माय 8। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। अब मैं इसको कहूंगा यार 2 to power 12 is equal to what? तो हम कह सकते हैं 2 to power 12 is my 4k क्रॉस 8,
राइट। तो ये बेसिकली क्या तरीक हुई मेरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसकी कैपेसिटी करनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ऑर्गेनाइजेशन आई मीन इस पोर्शन का एड्रेस को और डेटाबेस को, तो 8 and 4 बिकम 32K, दैट्स माय कैपेसिटी। तो ये इसका मेथड आंसर है। आई होप आपको काफी अच्छे समझ लगी। मैं एक और एग्जांपल के मुताबिक आपको करवाने लगा हूं। अब सेकंड एग्जांपल देखें तो कहता है 512K मेमोरी चिप एज ए डेटा पिन्स, राइट। फाइंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इससे मुझे फाइंड आउट करूं कि मेरे पास ये मेमोरी है, राइट, और ये डेटा पिन्स है, अब मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में लिखना है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, मुझे जो चीज मालूम है मैं कहता हूं मेमोरी इक्वल्स टू 2 to the power x मल्टीप्लाई y। अब मेमोरी कितनी 512K, 2 to the power x मेरे मालूम नहीं, एड्रेस पिन कितनी है, दिस इज कितनी है 8। तो मैं से कहता हूं 512 का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं 2 to the power 19 over 2 to the power 3 equal 2 to the power x। तो ये आ गया 2 to the power 16 equal to 2 to the power x, राइट। अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में लिखता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में तो मैं इसे यहां पर कह सकता हूं कि 2 to the power 16 क्रॉस y, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये किसके इक्विवेलेंट है, आप कह सकते हैं सर 64K क्रॉस 8, तो बिल्कुल ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर मैं कहता हूं मेरे पास इसमें से डेटा पिन्स कितनी है, आपके पास ये डेटा पिन्स है, एड्रेस पिन चाहिए आपको, मेरे पास डेटा पिन्स कितनी 8, ये मेरे पास एड्रेस पिन्स है, तो एड्रेस पिन्स आप इसमें से इजीली कह सकते हो 2 to the power x। तो x की जगह पर मेरे पास क्या था 2 to the power 16, तो मैं कहता हूं 16 एड्रेस पिन्स। तो आई होप ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर से आपको समझ लगी होगी, एड्रेस पिन्स और इसकी डेटा पिन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी मेमोरी कैसे फाइंड की जाती है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं आप, और तो कैपेसिटी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आई होप, थैंक यू वेरी मच, आपको इसकी समझ लगी होगी।